नमस्ते दोस्तों, मैं राजनारायण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आज फर्स्ट चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म। आज हम सीखेंगे 12th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म। तो बेसिकली पार्टनरशिप क्या है आप वो पूछेंगे सर। तो कोई भी दो या दो से ज़्यादा लोग जब एक दूसरे के साथ आते हैं कोई भी बिजनेस करने के लिए उसे पार्टनरशिप बोला जाता है। हाँ, पर अगर इसको हम लोग बेसिक वर्क में करें तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, वो डेफिनेशन क्या है बेसिकली हम लोग वो सीखेंगे। व्हेन टू और मोर पर्सन come together to do a business, ठीक है, when two or more persons come together to do a business they share the profit of the business or bear the loss of the business। या तो बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो लोग शेयर करेंगे या तो जो भी लॉस वो बेयर करेंगे। ठीक है, कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, किस तरह करा जाएगा? कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या है सर इसका? पार्टनरशिप के अंदर सपोज करो 3 लोग हैं तो तीनों बिजनेस कर सकते हैं, दोनों बिजनेस कर सकते हैं, अकेला एक भी जनी बिजनेस कर सकता है। इसका एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं हूँ ए, सेकंड मेरा फ्रेंड है बी, थर्ड मेरा फ्रेंड है सी। एनी वन ऑफ देम कैन डू द बिजनेस। ए भी जाके बिजनेस संभाल सकता है, बी भी जाके बिजनेस संभाल सकता है और सी भी बिजनेस संभाल सकता है, हाँ या ना? या तो हम तीनों जाके बिजनेस कर सकते हैं, इसलिए उसे बोला जाता है कैरिड ऑन बाई ऑल, तीनों बिजनेस संभाल रहे हैं। या तो एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक बंदा बाकी दो के बिहाफ पे काम कर रहा है। यस और नो? क्लियर? तो अगर डेफिनेशन देखेंगे हम लोग तो क्या है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्या है? व्हेन टू और मोर पर्सन कम टुगेदर टू अ बिजनेस दे शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस और बेयर द लॉस। बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करते हैं या बिजनेस के लॉस को बेयर करते हैं। यस और नो? कैरिड ऑन बाई ऑल, बिजनेस सब लोग करेंगे या तो कोई बंदा एक करेगा, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर? अब पार्टनरशिप के अंदर अगर देखा जाए तो सर पार्टनरशिप को चलाने के लिए कुछ चीज़ चाहिए हमको, रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए पार्टनरशिप के। जैसे देश को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है। गवर्नमेंट चलाती है देश को, नो डाउट, पर गवर्नमेंट को कि ये तो पार्टी के इतने रूल्स हैं, लोगों के इतने राइट्स है, लोगों के ये रूल्स के अंदर काम करना रहेगा, पार्टी को इतना पावर है, वो सब कौन बताता है? कौन सा डॉक्यूमेंट बताता है? एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है ना, वो कौन सा होता है? पार्टनर। वो कौन सा होता है? पूरे देश को जो बताता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव गाइडेंस टू रन द कंट्री। उसी तरह एक पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए भी हमको गाइडेंस चाहिए। यस और नो? एक पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए गाइडेंस चाहिए, वो गाइडेंस कौन देगा? पार्टनरशिप डीड। कौन देगा? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। तो सर ये पार्टनरशिप डीड क्या है? तो बस वही है, पार्टनरशिप डीड इज अ बेसिक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच कंटेन ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू रन पार्टनरशिप फर्म। It is a fundamental document or a vital document which contains all the essential informations to run the partnership firm। ये पार्टनरशिप डीड एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारे इंफॉर्मेशन होते हैं कि हमारे बिजनेस को किस तरह हमको चलाना है, उसके बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि एक बिजनेस को किस तरह चलाने का है, उसके अंदर कितना कैपिटल होगा, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, उसका डे टू डे एक्टिविटी कौन कौन सी होगी, उसके अंदर पार्टनर्स कितने रख सकते हैं, पार्टनर्स का ड्राइंग कितना होगा, XYZ पूरी डिटेल बिजनेस की वो किसके अंदर होती है? पार्टनरशिप डीड के अंदर होती है। क्लियर? अब पार्टनरशिप डीड के अंदर आगे कंटेंट क्या होता है तो कंटेंट देखते हैं पार्टनरशिप डीड का। पार्टनरशिप डीड का कंटेंट, तो सबसे पहले सर पार्टनरशिप डीड होती क्या है? तो एक 100 रुपये का स्टैम्प पेपर होता है। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के अंदर सभी पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, उनके पहले पेज के ऊपर नाम लिख दिया जाएगा, फॉर्म लिख दिया जाएगा, सब कुछ। अब पार्टनरशिप डीड के अंदर होता क्या क्या है? तो पहली चीज जो सबसे पहले देखने मिलती है हमको, नेम एंड डिटेल ऑफ पार्टनर्स।
ठीक है। पार्टनरशिप डीड के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या देखने मिलता है हमको, नेम एंड डिटेल ऑफ द पार्टनर। सेकंड पॉइंट हमको क्या देखने मिलता है पार्टनरशिप डीड के अंदर, नेम ऑफ द फर्म, जो फर्म है उसका नाम क्या होगा। फर्म का नाम कुछ भी हो सकता है, ABC लिमिटेड, यस और नो, रिलायंस लिमिटेड, ओम शांति ओम लिमिटेड, कोई भी नाम हो सकता है उसका, ठीक है। फर्म का नाम जो भी होएगा वो नेम लिखा होता है। तीसरी चीज़ क्या लिखी होती है, टाइप ऑफ द बिजनेस, टाइप ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का टाइप क्या है। थर्ड चीज़ क्या दे रखी है हमको, टाइप ऑफ द बिजनेस। अब देखो जो बिजनेस होता है, पार्टनरशिप क्या खाली एक चीज़ के लिए होती है, नहीं। सपोज करो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, कोई चीज़ का प्रोडक्शन करना है, उसके लिए भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री खोलनी है हम लोगों को, टूर्स एंड ट्रैवल्स करने का, उसके लिए भी ये क्या बोल सकते हैं, पार्टनरशिप हो सकता है। टीचिंग एक्टिविटी करनी है, उसके लिए भी पार्टनरशिप हो सकता है ना। अच्छा, मेरे को बिल्डिंग एक्टिविटी जानी है, तो ऐसा हो सकता है कि एक बंदा उसमें टीचर हो, एक बंदा कि क्या बोलते हैं स्टील की फैक्ट्री चलती हो, एक बंदा बिल्डर हो, तो टीचर के पास से पैसे लेगा, स्टील की फैक्ट्री के पास से पैसे लेगा, बिल्डर अपना काम करेगा। पार्टनरशिप तो कुछ भी हो सकती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की, प्रोडक्शन एक्टिविटी की, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी की, एंटरटेनमेंट एक्टिविटी, कुछ भी एक्टिविटी का बिजनेस हो सकता है। तो हमारा टाइप ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस का टाइप क्या है, क्लियर। चौथा पॉइंट हम लोगों का रहेगा, चौथा पॉइंट हमारे बिजनेस का क्या रहेगा, मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फोर्थ पॉइंट, ठीक है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है सर, तो टाइम पीरियड, सपोज करो A, B एंड C आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। तीनों को मैं जानता नहीं था, ठीक है, मैं चौथा पार्टनर हूँ। A, B, C पार्टनर तो थे, मैं चौथा पार्टनर हूँ। मेरे को कहीं से पता चला कि ब्रिज, गवर्नमेंट को क्या बनाना है, एक ब्रिज बनाना है। तो मैं उन सबके पास गया, बोला सर आपके पास एक सीमेंट वाला है, आपके पास एक सीमेंट वाला है, आपके पास एक स्टील की फैक्ट्री वाला है, आपके पास लेबर है, अलग अलग आपके पास चीज़ें हैं, ठीक है। हमारे बिजनेस के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, किस, वो बोले किस में इन्वेस्ट करना है, सर ब्रिज बनाने में इन्वेस्ट करना है। बोले ओके ठीक है। तो मैंने उनके साथ पार्टनरशिप करी, किस के लिए, ब्रिज बनाने के लिए। अब सपोज करो उसमें लिख दिया है टाइम पीरियड मैंने कि ब्रिज पार्टनरशिप हमारी कब तक चलेगी, या तो 5 साल 5 ईयर्स, या तो ब्रिज की एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तब तक। ब्रिज 2 साल में बन के रेडी हो गया, ब्रिज कितने साल में बन के रेडी हो गया, 2 साल के अंदर, तो हमारी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म। 5 साल पूरे हो गए पर अभी तक ब्रिज नहीं बना है, तो भी हमारी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब जो भी वर्क पहले कंप्लीट हो जाता है, या तो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, या तो वर्क कंप्लीट हो जाता है, हमारी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ये हमारा क्या था, फोर्थ पॉइंट था, टाइम पीरियड। इसको छोड़ के और पार्टनरशिप के अंदर क्या लिखा होता है, अंदर और कौन कौन से पॉइंट्स हमको देखने मिलेंगे पार्टनरशिप के अंदर। तो 5वां पॉइंट आपको देखने मिलेगा, कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है, हर एक पर्सन, हर एक पार्टनर इंडिविजुअली जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस के अंदर, उसे क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। हर एक पार्टनर जो बिजनेस के अंदर अमाउंट इन्वेस्ट करता है, उसे क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर हिमसेल्फ इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, क्लियर। अगला पॉइंट, कैपिटल को छोड़ के कौन सा दिया जाता है, P&L रेशियो, कि बिजनेस अगर प्रॉफिट कमाता है या तो लॉस होता है। बिजनेस में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्रॉफिट होएगा या तो लॉस होएगा। अगर प्रॉफिट कमाता है तो कितना प्रॉफिट कितने में बटेगा, फॉर एग्जांपल 10,000 प्रॉफिट हुआ और हम लोग 4 लोग हैं, तो उनमें मेरे को कौन से रेशियो में बांटना है, मीन्स इक्वली दे देने का है सबको, 2500 2500 2500, या किसी को 5000 देने का है, किसी को 4000 देने का है, बच्चे को 500 500 देने का है। तो किस वे में प्रॉफिट को बांटना है हम लोगों को, किस तरह प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होता है, P&L रेशियो, यस और नो। अगला चीज़, ड्रॉइंग। बिजनेस के अंदर पार्टनर ने कैपिटल तो ला दिया, पर अब उसको पैसे की ज़रूरत है, ही रिक्वायर्ड मनी फॉर हिज पर्सनल यूज़,
कोई भी चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए अगर हम लोग बिजनेस से पैसा लेके जाते हैं, एनी काइंड ऑफ विड्रॉल फॉर द पर्सनल यूज़, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। एनी अमाउंट विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़, इसे क्या बोला जाता है, ड्राइंग। तो पार्टनर की ड्राइंग कितनी होनी चाहिए, मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। कि सपोज करो मैंने 1 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया और 5 लाख रुपए का ड्राइंग कर लिया, तो ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना। उसके लिए क्या रखा जाता है, ड्राइंग के अमाउंट के पूरे साल के अंदर इतना ही ड्राइंग कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगली चीज़ है सैलरी, बोनस और कमीशन। मैंने सैलरी लिखा है, अंदर बोनस और कमीशन भी है। फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर है, जिसमें से एक पार्टनर ने पैसे लगाए और वो घर पे ही है, दूसरा पार्टनर ने पैसे लगाए वो बाहर से कंट्री चला गया है, थर्ड पार्टनर ने पैसे लगाए पर पूरा बिजनेस वही संभाल रहा है, तो उसको सैलरी भी मिलनी चाहिए। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्टिविटी ही इज़ डूइंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस। क्या कर रहा है बिजनेस के अंदर, वो एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहा है अच्छे से। काम पूरा बिजनेस किसकी वजह से चल रहा है, सी की वजह से चल रहा है, थर्ड पार्टनर की वजह से। तो उसको प्रॉफिट के साथ क्या मिलना चाहिए, सैलरी भी मिलनी चाहिए। प्रॉफिट के साथ उसको क्या मिलना चाहिए, सैलरी भी मिलनी चाहिए। तो कौन से पार्टनर को हमको सैलरी देनी है, कौन से पार्टनर को हमको बोनस देना है, कौन से पार्टनर को हमको कमीशन देना है, वो सब किस में लिखा होगा, पार्टनरशिप डीड, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा रहता है। इसको छोड़ के क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल कभी कोई पार्टनर ने हमारे साथ बदतमीजी करी या हमारे फर्म के साथ दगाबाजी करी, मेरे बिजनेस की सीक्रेट्स दूसरे बिजनेसमैन को जाके बता देता था, तो उस पार्टनर को क्या करना चाहिए, ऐसे पार्टनर को क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, वो भी कहाँ देखने मिलेगा हमको, पार्टनरशिप डीड में। हमको बिजनेस के अंदर और पैसे की ज़रूरत है, तो हमको नया पार्टनर लेके आना पड़ेगा, यस और नो। बिजनेस में पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो एक नया पार्टनर लेके आना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ देखने मिलती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर देखने मिलती है। तो इसे क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड is a fundamental document which contain all the detailed information regarding name of the business, name of the partner, type of the business, time period of the business, salary, capital, commission, interest on drawing, interest on capital, admission of a partner, retirement of partner, बिजनेस चलाने का किस तरह है, बिजनेस की एक्टिविटी हमको किस तरह करनी है, उसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ देखने मिलेगी, पार्टनरशिप डीड के अंदर। आज के साथ बस इतना ख़त्म करते हैं। जय हिंद।